हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करूंगा पैसे के 12 नियम, द 12 लॉज ऑफ मनी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो सबसे पहला नियम जो पैसे का है वो है डोंट अर्न मनी, मेक मनी। अब आप बोलोगे इसमें फ़र्क क्या है? मेक मनी पैसे बनाओ, अर्न मनी पैसे कमाओ। लेकिन दोस्तों फ़र्क है। अर्न मनी तब होता है जब आप अपना टाइम ट्रेड करते हो पैसे कमाने के लिए, लेकिन मेक मनी ये होता है जब आप पैसे कमाते हो आउट ऑफ थिन एयर। मान लीजिए आप बैठे हो, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके अकाउंट में आपकी कोई पैसिव इनकम जो है वो आने वाली थी, वो क्रेडिट हो गई, जैसे कि रेंट आ गया, किसी स्टॉक का डिविडेंड आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो को देखते वक्त भी आपने पैसा बना लिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी। सो व्हेन यू आर अर्निंग मनी यू आर ट्रेडिंग योर टाइम, बट व्हेन यू आर मेकिंग मनी you are not trading your time to earn money, right? So this is the law number 1 कि if you want to become really rich you should not focus on earning money, you should focus on making money. Next law जो है वो है money is made during tough times. वॉरेन बफेट जी की एक बहुत ही पुरानी कहावत है, आई थिंक आपने भी सुनी होगी, बी fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. जब मार्च 2020 के महीने में जब पैंडेमिक पीक पे था, सेंसेक्स ऑलमोस्ट से गिर गया था। मुझे याद है काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स ऑलमोस्ट 40-50% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। आई एम श्योर काफ़ी लोग तभी डर गए होंगे, उनके पास पैसे होंगे तो भी उन्होंने निवेश नहीं किए होंगे, या उनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपना जो प्लानिंग सही से नहीं किया था। लेकिन मनी का सेकेंड लॉ ये कहता है कि एक्चुअल मनी इज मेड ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो जब भी टाइम्स टफ होते हैं, जब लोग डरे हुए रहते हैं, जब लोगों में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तभी अगर आप सही जगह पे निवेश करते हो तो चांसेस है कि आपके रिटर्न्स ज़्यादा होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड लॉ ये कहता है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी। आई थिंक ये हमारे में से कई लोगों के पेरेंट्स ने भी ये चीज़ हमें बताई होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। यू नो, आई रिमेंबर मेरे पिताजी के मुंह से भी मैंने 1-2 बार ये चीज़ सुनी है। आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी आपके पेरेंट्स के ज़बान से ये बात। इसका मतलब क्या है? एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये है। अब वो 1000 रुपये अगर आपको 10% का रिटर्न देते हैं तो वो 1000 रुपये बढ़ के हो जाएंगे 1100 रुपये, 1100 रुपीज़। अब यही मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 10 लाख है, ये 10 लाख अगर आपको 10% का रिटर्न देते हैं तो ये 10 लाख के ऊपर आप 1 लाख रुपये का रिटर्न कमाओगे। लेकिन यही अगर 1 करोड़ है तो आप 10 लाख का रिटर्न कमाओगे, और यही अगर 10 करोड़ है तो आप 1 करोड़ का रिटर्न कमाओगे। तो इससे मेरा क्या मतलब है? दिस इज हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स। तो जब ये लॉ नंबर 3, अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मनी अट्रैक्ट्स मनी, और ये लॉ को हमेशा फिट करना, अपने दिमाग में फिट करके रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आप फोर्थ लॉ समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, वेकेशन, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट्स कम ऑन टू द लॉ नंबर 4 विच इज मनी इज ईजी टू अर्न बट वेरी हार्ड टू रिटेन इट। शायद कई लोगों के लिए, मैंने कई ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं, कई ऐसे लॉयर्स देखे हैं, ऐसे मैंने इंजीनियर्स देखे हैं, MBAs देखे हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अच्छा कमाने के बावजूद भी वो अपने पैसे को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर आपको कभी जिंदगी में किसी ने 2 ऑप्शंस दे दिए कि डू यू वांट टू अर्न अ विजडम और डू यू वांट टू अर्न अ मनी, तो हमेशा दोस्तों विजडम को चुनिएगा, बिकॉज विजडम से ही आप अपने पैसे को संभाल पाओगे। तो विजडम पैसे बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गो ऑन टू द लॉ नंबर 5 विच इज मेंटेन सीक्रेसी अबाउट योर मनी। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो बहुत पैसे वाला है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, उसने लाइफ में एक मुकाम हासिल कर दिया है, कुछ अचीव कर लिया है। अब जिस दिन उसके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को वो चीज़ पता चलती है, या उस इंसान ने जिस दिन अपनी सीक्रेसी बता दी लोगों को कि हाउ वेल्दी ही इज़ और हाउ रिच ही इज़, चांसेस है
कि छोटी छोटी बातों में उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स उससे पैसे मांगेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे देना या किसी को हेल्प करना बुरी बात है, लेकिन जब लोग आदत बना लेते हैं तो ये बहुत बुरी बात बन जाती है। तो ये था लॉ नंबर 5, दैट मनी लव्स सीक्रेसी। अगर आप वेल्दी हैं, अगर आपने कोई मुकाम हासिल किया है तो उसको फ्लॉन्ट मत कीजिए, अपने पैसों को अपने पास सीक्रेटली रखिए और उसे ग्रो कीजिए विदाउट बोस्टिंग अबाउट मनी। नेक्स्ट लॉ है मनी डज नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। ये पैसे को नहीं पता चलता। आज शायद अगर कोई मिडिल क्लास है, शायद कोई रिच क्लास है, शायद कोई पुअर क्लास है, शायद कोई और किसी कास्ट का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, डजंट मैटर। पैसे को कास्ट, रिलीजन, किसकी क्या क्लास है, ये कोई मैटर नहीं करता। तो दिस इज अनदर लॉ ऑफ मनी कि कभी अपने मन में ये मत रखिएगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिली तो आगे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आप कभी पैसा बना ही नहीं सकते हो। पैसा, कास्ट, रिलीजन, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, ये सब डिफरेंशिएशन करना जानता ही नहीं है। कोई भी इंसान पैसा कमा सकता है अगर उसे सही तरीके पता हो पैसे कमाने के। नेक्स्ट लॉ है मनी लाइक्स टू बी कंट्रोल्ड। दोस्तों ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। मान लीजिए दो इंसान हैं, एक है राम और एक है गोपाल। राम भी इतना ही कमा रहा है जितना गोपाल कमा रहा है, लेकिन राम के खर्चे बहुत ज़्यादा है। उसके पास नीचे बहुत महंगी गाड़ी खड़ी है जिसका वो इंश्योरेंस भरता है, क्लीनिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस। महंगी गाड़ी है तो मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है गाड़ी का। उसने एक बहुत बड़ा घर ले लिया है जिसकी वो EMI भर रहा है। उसके बच्चे भी बहुत ही बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोनों की कमाई अच्छे होने के बावजूद भी आप ये कह सकते हो कि राम, बिकॉज हिज एक्सपेंसेस आर सो हाई, हिज EMIs आर सो हाई, ही इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मनी। लेकिन अगर आप गोपाल की बात करो तो वो अच्छा कमा रहा है लेकिन उसका कैश फ्लो बिल्कुल भी उसने अपने कंट्रोल में रखा है। सो ही इज कंट्रोलिंग द मनी। तो लॉ ये कहता है, ये नियम पैसे का ये कहता है कि मनी लाइक्स टू बी कंट्रोल्ड। अब यहां पे मान लीजिए कि अगर राम का जॉब चला गया और गोपाल का भी जॉब अगर चला गया तो कौन ज्यादा अच्छे से जॉब जाने के बाद अपना घर हैंडल कर पाएगा? ऑफ कोर्स गोपाल। गोपाल के पास इतने पैसे होंगे कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के 6-8 महीनों का ब्रेक लेके दूसरा जॉब ढूंढ सकता है। तो ये नियम ये कहता है कि मनी लाइक्स टू बी कंट्रोल्ड। यू शुड नॉट लेट मनी कंट्रोल यू, बट यू शुड कंट्रोल योर मनी। दैट्स द लॉ। अब अगर हम अगले लॉ की बात करें जो है लॉ नंबर 8, मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, इट जस्ट गिव्स यू कन्वीनियंस। कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, मनी, ज़्यादा पैसे कमाने का या अमीर बनने का हैप्पीनेस से कोई लिंक है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, कुछ हद तक पैसे आपको खुशी दे सकता है लेकिन कुछ हद के बाद पैसे आपको खुशी नहीं देता। लेकिन ये है कि पैसे आपको कन्वीनियंस देता है। जैसे मान लो अगर आज आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और अगर आपको अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अगर वेकेशन पे जाना है तो आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कन्वीनियंस। आपको अगर किसी हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपको एनरोल करना है और अगर आपके पास उतने पैसे अकाउंट में पड़े हैं तो दैट इज़ कन्वीनियंस। आप बिना सोचे उस चीज़ को कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन इट इज़ हैप्पीनेस, राइट? तो हैप्पीनेस, मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस, दैट्स अ रूल ऑफ मनी, बट येस, money allows you to buy convenience and those conveniences can give you happiness. That's the law number 8. अब हम बात करते हैं law number 9 की। Money hates to be stagnant at one place. दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे। दैट जो अमीर लोग होते हैं ना वो हमेशा अपने पैसों को इन्वेस्ट करते रहते हैं। दे डोंट स्टे लिक्विड। ये शायद मैंने पहले भी अपने किसी एक वीडियो में बताया है कि लिक्विडिटी मत रखिए। मनी हेट्स स्टैग्नेंसी। अगर आपकी सैलरी आ रही है, आपकी बिजनेस इनकम आ रही है और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जल्द ही आप उसको एक ही जगह पे जमा कर रहे हो, तो चांसेस है कि सेविंग अकाउंट में आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिल रहा है कि इन्फ्लेशन को भी वो बीट कर सके। तो आप एक्चुअली में अपने परचेसिंग पावर को कम कर रहे हो, आपके पैसे की रियल वैल्यू कम हो रही है। तो मनी हेट्स स्टैग्नेंसी। दिस इज द लॉ ऑफ मनी, फॉलो इट। डोंट स्टे लिक्विड। इमरजेंसी फंड जितना पैसा रखिए, अपने 12-15 महीनों का खर्चा रखिए, लेकिन हो सके उतना जल्दी अपने पैसों को एसेट्स में कन्वर्ट कीजिए जो आपको ज्यादा पैसे कमा के देगा। तो मनी हेट्स स्टैग्नेंसी। दिस इज अ लॉ नंबर 9। लेट्स गो ऑन टू लॉ नंबर 10 विच इज मनी लाइक्स पीपल हु टेक्स रिस्क। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सारा पैसा बिना किसी इन्वेस्टमेंट को समझे स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसीज में डाल दीजिए, लेकिन एक रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, बट यू नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन रियली मनी रियली हेल्प्स पीपल हु लाइक्स टू टेक रिस्क और मनी लाइक्स पीपल हु लाइक्स टू टेक रिस्क। तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी मत बनिए, थोड़ा रिस्क भी लीजिए अपने पैसों को लेकर।
नेक्स्ट हम ऑफकोर्स लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मनी विच इज पॉइंट नंबर 11, मनी डज नॉट चेंज पीपल. कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि वो इंसान अब कुछ बन गया है लाइफ में या कुछ अमीर बन गया है, उसके बाद जब पैसे आ गए तो उसमें एरोगेंस आ गया, उसमें एटीट्यूड आ गया है. दोस्तों असल में ऐसा होता नहीं है. असलियत तो ये है कि जब इंसान अमीर बन जाता है, जब इंसान एक मुकाम पर पहुंच जाता है, जब उसकी बैंक बैलेंस बन जाती है, उसकी थिंकिंग वैसी बन जाती है. थिंकिंग इन द सेंस वो बड़ा सोचना शुरू करता है और उसे शायद छोटी सोच वाले इंसान पसंद नहीं आते. तो इट डजंट मीन कि वो इंसान एरोगेंट बन गया है, बस वो इंसान सिर्फ ये चाहता है कि वो उस जैसी सोच रखने वाले इंसान के साथ घूमना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उससे कुछ और सीखना चाहता है. तो लोगों के मन में जो ये वहम होता है कि पैसा इंसान को एरोगेंट बनाता है, एटीट्यूड आ जाता है, अमीर लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ जस्ट दैट थिंकिंग लेवल हैज चेंज्ड और उनकी थिंकिंग वैसी बन गई है कि वो अपने कैटेगरी के लोगों के साथ, जो उनके जैसा सोचते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं. तो ये था 11th लॉ ऑफ मनी. अब हम बात करते हैं 12th लॉ की. वो है मनी हेट्स पीपल हु मिसयूजेस मनी. आप कभी भी कोई भी ऐसा इंसान देख लीजिए जो अपने कैश फ्लो को प्लान नहीं करता, जो अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं करता, अपने पैसों को मिसयूज करता है बिना मतलब अगर पुराना फ़ोन चल रहा है तो भी नया फ़ोन ले लिया, पुराना जूता सही से चल रहा है फिर भी जस्ट बिकॉज उसे कोई नया फैंसी जूता पसंद आ गया तो उसे खरीद लिया, पुराने कपड़े हैं, चल रहे हैं, फटे हुए नहीं है, वो अभी भी उन्हें यूज़ कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली अपने कपड़े बदलता है, जो भी है, गाड़ी बदलता है, घर बदलता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार बन जाता है. तो दोस्तों पैसे को, मनी डजंट लाइक पीपल हु मिसयूजेस मनी. तो ऐसे लोग यूजुअली ब्रोक ही होते हैं लाइफ में. ब्रोक यानी कंगाल होते हैं. तो दोस्तों ये थे 12 नियम. आइए क्विकली इन नियम को हम एक बार समराइज कर लेते हैं. द लॉ नंबर 1, डू नॉट अर्न मनी बट ट्राई टू मेक मनी. लॉ नंबर 2, मनी इज मेड ड्यूरिंग द टफ टाइम्स. लॉ नंबर 3, मनी अट्रैक्ट्स मनी. Law number 4, money is easy to earn but hard to retain it. Law number 5, maintain secrecy about your money. Law number 6, money does not differentiate based on caste or religion. Money likes to be controlled. Law number 7. Law number 8, money does not bring happiness, it gives conveniences. Law number 9, money hates to be stagnant at one place. Law number 10, money likes people who takes risk. Law number 11, money does not change people and law number 12, money hates people who misuses it. तो दोस्तों ये थे 12 नियम. अगर आप इनमें से कुछ नियम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, कुछ समझोगे इनसे थोड़ा डीप में, तो आई एम श्योर आप काफ़ी एक जो है वेल्थ अचीव कर पाओगे अपने लाइफ में. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 12 लॉज, 12 नियम, इनसे कुछ सीखने मिला और आप इनमें से कुछ नियम अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करोगे. थैंक यू सो मच दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इस वीडियो पे. दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए. तो एवरी संडे हमारा वीडियो अपलोड होते ही और वेडनेसडे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे. थैंक यू सो मच दोस्तों. आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं. आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है. आप चाहे तो हमारा चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है. थैंक यू सो मच दोस्तों. गॉड ब्लेस यू. हैव अ वंडरफुल डे.